गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम कंवर सिंह की पढ़ाई से। और जैसे कि लॉकडाउन है और मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ कि सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर मैं कंवर के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करा दूँ या कुछ नया काम करा दूँ। उसकी मैम भी कुछ कुछ वीडियोस वगैरह मुझे भेजती रहती हैं, तो वो भी मैं उसको दिखा के काम कराती रहती हूँ। और ये टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इस टाइम हुनर सो रही होती है, तो मैं पूरा कंसंट्रेशन इस टाइम कमर पर लगा सकती हूँ। A ball. Now is the time to use and a mat and a hat. A mat and a Hat. hat. Okay. A dog And and a bun. bun. A cat And and a cat. No, rat. rat. A cat and a rat. A cat and a rat. इसमें तो वो रनिंग तो लिखा ही नहीं। कोई बात नहीं, उसमें सिर्फ एंड को समझा रही हूँ, एंड का कंसेप्ट कि एंड को मतलब दो चीज़ों को कैसे जोड़ना है। अगला A bat a एंड and ए a ball. A cat एंड and a rat. A dog and a बन. हाँ ये तो बोल लेता bun. A mat एंड and a hat. अब ये वाला भी पूरा पेज दोबारा पढ़ दो। पढ़ो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा को, मेरे बेटे को सारे पढ़ने आ गए। A pet and a jet. वेरी गुड. A pot and a pin. पेन. Pen. A टिन tin एंड and a बिन. bin. आगे A net. तो गाइज़ आज मैं करने वाली हूँ नेचुरल हेयर स्पा, और उसके लिए मैंने ले ली है ये हाफ़ बॉल दही की, और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। तो आपके बाल अगर छोटे हैं तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, मेरे बाल बड़े हैं तो मैंने इसमें डाला है 1.5 स्पून। और अब मुझे इसमें थर्ड चीज़ एक और ऐड करनी पड़ेगी, वो है हनी। तो आप इसमें अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे आपने ऑयल ऐड किया है वैसे ही आप हनी भी ऐड कर लीजिए। तो मेरी लेंथ बड़ी है तो इसमें मैंने लगभग 2 टेबलस्पून हनी ऐड कर लिया है। और अब मैं इन 3 चीज़ों को कर लूँगी मिक्स, और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम बालों में इसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बालों को कर लूँगी कंघी, और जितनी भी उलझन है, बाल मतलब अटके हुए हैं, उनको अच्छे से मैं सुलझा लूँगी ताकि हेयर स्पा का पूरा फ़ायदा मेरे बालों को मिले। तो सबसे पहले हम पार्टीशन कर लेंगे बालों का, इससे बाल अच्छे से सुलझ भी जाएंगे और दूसरा हेयर स्पा करने में भी मुझे आसानी रहेगी। तो ये मैं पहले अपने बाल कर रही हूँ अच्छे से कॉम्ब। तो पहले आप मोटी कॉम्ब से कर लीजिए, फिर उसके बाद बारीक कॉम्ब से, मतलब एक एक बाल आपका अच्छे से
सुलझा हुआ होना चाहिए। हेयर स्पा का पूरा फ़ायदा तभी हो पाता है। और उसके बाद हम ये पार्टीशन में एक साइड में लगा दूँगी ऐसे क्लचर, ताकि हमें हेयर स्पा करते टाइम डिस्टर्बेंस ना हो। और फिर मैं बालों की थोड़ी थोड़ी लेयर लेके जो हमने पेस्ट बनाया है उसको मैं लगा दूँगी। और हम स्कैल्प पे भी हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज कर लेंगे, जिससे हमें इसका पूरा बेनिफिट मिले। जो दही है, कर्ड है, उससे डैंड्रफ और ड्राइनेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और जो ऑयल हमने लगाया है वो भी ड्राइनेस के लिए ही है। और ऑलिव ऑयल बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और जब तक हम इसको स्कैल्प में नहीं लगाएंगे तो इसका पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। तो जैसे हेयर स्पा के टाइम पार्लर में करते हैं, वैसे ही थोड़े थोड़े बाल लेके मैं इनको पूरा स्ट्रेट टेक्सचर में ही इनको सीधे सीधे जो हमारा पेस्ट है वो लगाते ऐसे चली जाऊंगी। और हल्के हाथों से स्कैल्प में हम मसाज भी करते रहेंगे, ताकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें लिए हैं उनका पूरा बेनिफिट हमारे हेयर्स को मिल पाए। तो चलिए पहले मैं इसको पूरे में अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हाँ कैसे हमने इसको आगे टाई करना है या कैसे क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इनको कुछ देर के लिए रखूँगी, मतलब 20-30 मिनट्स के लिए हमें इन्हें रखना है। और बालों को मतलब ऐसे ना सीधे सीधे ही छोड़ते चले जाना है, ताकि बाल ना स्ट्रेट रहें, मतलब जो उनमें कर्व आ गया है वो ठीक हो जाए। और ऐसे हल्के हाथ से सबको इकट्ठे करते करते ही हमें मालिश करनी है। इस तरह से आपने देखा होगा पार्लर वाले कैसे करते हैं। तो अब ये मैं अपने सभी बालों पे वो पेस्ट लगा चुकी हूँ दोनों साइड। अब हम इनको कर लेंगे इकट्ठा, और इकट्ठा करके हम एक हल्के हाथ से इसका बन बना लेंगे इस तरह से। और मैं इसमें लगा दूँगी क्लचर, बहुत टाइट हमें ये नहीं करना है। और उसके बाद मैं इसमें एक ये शावर कैप लगा दूँगी, मतलब इसको हमें कुछ देर के लिए ऐसे ही रखना है। तो इसको हम कवर करके रखेंगे, मतलब शावर कैप से। तो ये मैंने इसको शावर कैप लगा के कवर कर लिया है। तो 20 मिनट्स तक मैं इसको, या मैक्सिमम 30 मिनट्स तक मैं इसको रखूँगी। तो जब तक मैं कुछ कर लेती हूँ काम अपना। और कई दिन हो गए हैं, तो आज मैं जब तक मेरे बाल ऐसे रहते हैं तो मैं वॉश बेसिन कर लेती हूँ साफ़। और बीच बीच में मतलब मैं करती रहती हूँ, क्योंकि वाइट है मेरा वॉश बेसिन तो गंदा भी जल्दी दिखता है। तो 2-4 दिन में मैं मतलब इस पे हाथ मारती रहती हूँ निकलते आते जाते। तो क्योंकि ये बीच में है बिल्कुल ये हॉल के, तो अच्छा नहीं लगता। और वाइट है तो दिखता भी ज़्यादा है गंदा, मतलब जल्दी गंदा दिखता है। और बच्चे तो मतलब सारा दिन हाथ धोते ही रहते हैं, और कोरोना की वजह से तो वैसे ही मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो मैं भी मना नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए वॉश बेसिन साफ़ करके फिर मुझे करने हैं अपने हेयर वॉश। और हेयर वॉश करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेरे बालों का टेक्सचर हो गया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने जो रिज़ल्ट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो मुझे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। और मैं आगे भी कुछ वीडियोस में अपने हेयर से रिलेटेड डिस्कस करूँगी कि मैं क्या कुछ अप्लाई करती हूँ, कौन सा शैम्पू लगाती हूँ, या मेरे बाल इतने लंबे कैसे हैं, सिल्की कैसे हैं, और झड़ने कैसे कम हो बाल। क्योंकि ये मेरे जो मेन चैनल है, सबसे पुराना चैनल है, उस पर काफ़ी टाइम से कई बार मुझे कमेंट आ चुके थे कि आपके बाल इतने लंबे हैं या इतने सुंदर हैं, तो आप हेयर्स के लिए कोई वीडियो बनाइए। तो ये मेरे बाल वॉश हो चुके हैं, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। गंजे अटले मम्मा चलो निकालो अब। क्या निकल लो निकल पहले तो चलो निकल क्या पहले पहले बेटी शाबाश, बहुत अच्छा बेटा है पापा का, है ना भाई? नहीं नहीं है, भैया है, नहीं भैया पापा का बेटा। नहीं
हुनर है, नहीं है, हुनर तो है। नहीं। ऐसे देखो, ऐसे पापा ने हेडफोन तुझे लैपटॉप फोन इससे कोई बात नहीं करेगा। मैंने लैपटॉप फोन मेरे पास मेरे बाल इतने सिल्की सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए हैं कि मतलब बालों में ना बार बार हाथ लगाने का मन कर रहा है। ऐसा मन कर ही नहीं रहा कि इनको मैं मतलब छोड़ दूँ। अभी थोड़े गीले हैं तो इसलिए मैं इसमें कंघी कंटिन्यू मार रही हूँ। कंघी गीले बालों में करने से भी बाल जो हैं सिल्की हो जाते हैं, क्योंकि हम गीले बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनका टेक्सचर जो है ख़राब हो जाता है और उनमें कर्ल्स आ जाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो गीले बालों में कंघी करना अच्छा होता है। और आज मैंने बहुत टाइम बाद लगाया है सिंदूर, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा। और ये मैंने सूखा सिंदूर लगाया है। तो मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि सिंदूर लेडीज़ क्यों लगाती हैं, सिंदूर लगाने का क्या फ़ायदा है, फिज़िकली क्या फ़ायदा है, इमोशनली क्या फ़ायदा है, और मतलब क्या इफ़ेक्ट इसके होते हैं, क्यों लगाना चाहिए सिंदूर। तो ये सब बातें मैं अपनी जल्दी ही एक वीडियो में आगे डिस्कस करने वाली हूँ। डिटेल में उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो चैनल पर मेरे आप रेगुलर बने रहना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत यूज़फुल टिप्स आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो अभी बहुत सारी मेरे पास प्लानिंग है कि ये भी मुझे आप लोगों को बताना है, ये भी डिस्कस करना है, ऐसे वैसे। तो बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इसलिए चैनल पर रेगुलर बने रहना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और ये जो हेयर स्पा मैंने आज आपको बताया है इसको ज़रूर ट्राई करना घर में। इससे बाल मतलब आपके घने होंगे, लंबे होंगे और काले थिक, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। मैं बहुत पहले से इसको यूज़ करती थी, अभी बीच में थोड़ा स्किप हो गया था। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर फिर से मैं इसको कर दूँ। ये मेरा पर्सनल ट्राई किया हुआ है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये हमेशा मैं बताती आई हूँ कि जो भी मैं अपने चैनल पर वीडियोस में डालती हूँ ये मैं सुनी सुनाई या देखी दिखाई नहीं डालती। जो चीज़ मैं खुद ट्राई करती हूँ, मुझे खुद फ़ायदा होता है, फिर मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करती हूँ। तो इसलिए आप इसे बेफ़िक्र होकर ट्राई कीजिएगा और आपको पूरा पूरा इसका बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा दावा है। तो चलिए, अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, सब्ज़ी वब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगी, मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आज की लंबी हो गई है। तो जैसे मैं आटा गूँध रही हूँ तो मैं बस गीला करती हूँ आटा स्लैब पे ही, क्योंकि उसके बाद मैं नीचे बैठकर इसमें से अच्छे से लोच लगाती हूँ, जिससे आटा भी बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, मतलब बैक से लेके टो तक की एक्सरसाइज इससे होती है। हम नीचे बैठ के अगर आटा गूंथते हैं तो, क्योंकि आजकल स्टैंडिंग किचन है तो नीचे बैठने के तो बिल्कुल कोई भी काम नहीं होता है और हम खड़े खड़े काम करते हैं तो पैरों में भी दर्द हो जाता है। दूसरा, आजकल मतलब सारे काम ही ऐसे हैं जिसमें फ़िज़िकल वर्कआउट बहुत कम होता है, मेंटल ही ज़्यादा होता है। तो गाइज़, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? और ये फाइनली मेरे बाल सूख चुके हैं। उस टाइम मेरे बाल थे गीले और ये देखिए कितनी स्मूथली कॉम्ब हो रहा है बालों में। और उससे पहले की भी बालों की हालत आपने देख ही ली होगी। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़अप में दिखा देती हूँ कितने सिल्की शाइनिंग हो गए हैं मेरे बाल। और नीचे से भी देख लीजिए, नीचे से मेरे बाल ना बहुत डेड हैं,
मतलब बहुत ही ज़्यादा रफ़ और डेड हैं, बट आज वो भी मुझे अच्छे लगने लग गए हैं। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। और मतलब इतने सॉफ्ट हो गए बाल कि मतलब आज बार बार कंघी करने का ही दिल कर रहा है कि मतलब ना तो बिल्कुल भी बाल अटक रहे हैं। और सबसे मेन बात, आज बाल मेरे बहुत ही कम टूटे हैं। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मेरे बहुत सारे बाल झड़ रहे थे आजकल। तो झड़े तो हैं बट उतने ज़्यादा नहीं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट लगा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको भी इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना। आगे भी मैं हेयर से रिलेटेड बहुत सारे आपको टिप्स ट्रिक्स देने वाली हूँ कि इतने लंबे बाल मैंने कैसे किए हैं, क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ या कब से हैं मेरे लंबे बाल, और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे उनकी टेक केयर करते हैं, वो सब मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगी। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।